नमस्कार किसान भाइयों, मैं भरत गहलोत आपका दोस्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, हम वीडियो के जरिए आपको आलू के रेट के बारे में बताते रहते हैं और आलू के जो आने वाले समय में क्या डिमांड रहेगी और क्या भाव रह सकते हैं उसके बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं अलग टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ और इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको जो जानकारी मिलेगी उससे आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताया जाएगा और अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको दूसरे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसी मेरी भरोसा है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इस साल जो आलू के रेट थे उसमें रेट बहुत कम थे, पैदावार बहुत ज़्यादा बताई जा रही थी। उसकी वजह से काफ़ी किसानों का जो रुझान है वो आने वाले समय में 2024 के साल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो चिप्स वाला आलू आता है उसकी जो बुआई करने में बहुत रुचि बढ़ गई है। और ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि मैंने जब आलू की खुदाई हो रही थी उस टाइम एक वीडियो बनाया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। उसके बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भरत भाई उसके बारे में हमें पूरा डिटेल बताए कि जिसकी वजह से हम आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए भी आलू की बुआई करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिन्होंने कमेंट करके या मैसेज करके मेरे को बताया कि उनको जानकारी की ज़रूरत है। तो वीडियो पूरा देखें तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, चिप्स वाले आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, और एक दूसरी भाषा में बोले तो जो प्रोसेसिंग वैरायटी के जो आलू आता है उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है वो क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, उसके में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि जो आलू की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसमें जो आलू से चिप्स बनता है, आलू टिक्का बनता है, फ्रेंच फ्राई, फिंगर चिप्स या आलू की अन्य जो नमकीन आती है वो बनती है, आलू का जो पाउडर बनता है और ड्राई वेजिटेबल में जो आलू इस्तेमाल होता है उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। तो किसान भाइयों के मन में एक और सवाल होता है कि ये वैरायटी कौन सी होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें संतान आलू हो गया, सरफोमीरा हो गया, एलआर हो गया, केनाबैक हो गया, ऐसी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के साथ करने वाली कंपनियां कौन सी है। तो फिलहाल मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में पेप्सिको कंपनी है, बालाजी वेफर्स है, फनवे है, एटॉप है, मक्केन है और सिम्प्लोट जैसी बहुत सारी कंपनियां अभी गुजरात में अवेलेबल है और आने वाले समय में भी बहुत सारी कंपनियां अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाली है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे दो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप 2024 की साल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। क्यों? क्योंकि जितना ज़रूरत हमें है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके अपना आलू उगाने की और अच्छे खासे पैसे कमाने की, इतनी ही ज़रूरत जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है उस कंपनियों को भी ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी आपसे प्रोडक्शन लेना है और उस प्रोडक्ट की वजह से ही उनकी कंपनियां चलती है, उनके प्रोडक्ट बनते हैं और अपने प्रोडक्ट के जरिए वो मार्केट में अपना काम चलाती है। तो मैं ये जल्दबाजी नहीं करने की आपको सलाह क्यों देता हूँ कि अगर आप 2024 के साल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए आलू लगाने की सोच रहे हो और अभी से आप जल्दबाजी करेंगे तो जो आने वाली कंपनियां हैं वो क्या पॉलिसीज लेके आती है और अलग अलग कंपनियों की क्या पॉलिसीज है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने की जो नियम है, शर्तें कौन सी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है उस कंपनियों के जो बीज होते हैं वो बीज के जो रेट होते हैं वो भी अभी तय नहीं हुए हैं। और बीज के रेट अगर कोई कंपनी का तय हो गया है तो आपको जो आलू लगवाएगा और वो बायबैक करेगा, मतलब आपसे जो खरीदेगा वो कौन से रेट में खरीदेगा, कितनी साइज तक खरीदेगा, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके क्या रेट होने चाहिए, वो भी अभी तक तय नहीं हुए।
तो अभी कंपनियां क्या कर रही है कि कंपनियां अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच पाए, उसके लिए वो तो जल्दबाजी करेगी, क्योंकि वो इनका धंधा है, वो उनका बिजनेस है, और अपने बिजनेस को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी पॉलिसीज़ के तहत वो काम करेंगे। लेकिन हम किसान हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारी जो बातें होती है, हमारा जो जो डिसीजन होता है वो पहले से तय नहीं होता है, वो आने वाले समय पे ही हम अपने डिसीजन ले पाते हैं। जानकारी जुटानी होती है, कंपनियों के बारे में जानना होता है, कंपनियों के जो आलू की जो किस्म है उसके बारे में जानना होता है। अगर कंपनी हमसे बाय बैक करेगी तो कौन से रेट में बाय बैक करेगी, जो बीते सालों में कंपनियों का जो अनुभव है दूसरे किसानों के साथ उसका क्या है, उनकी राय क्या है, वो भी जानना जरूरी होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम किसान भाइयों को जानना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम किसानों के लिए ज़रूरी है, करना भी चाहिए, मैं उससे आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सावधानी के साथ पूरी जानकारी लेने के बाद, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है उसको समझने के बाद ही हमें ये चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो लंबा तो बनेगा, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको दूसरी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखेंगे तो मेरे को भी फ़ायदा होगा और आप मेरे से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इससे आगे बात करें तो जो कंपनियां हैं वो अभी बोलते हैं ना, सेमिनार करते हैं, किसानों को इकट्ठा करके उनकी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। आने वाले समय में कंपनियां कौन सी प्रोडक्ट लेके आ रही है वो उसके बारे में बताते रहते हैं। लेकिन हम किसान भाइयों के बात बताते हैं कि आप उस सेमिनार में जाए, आप उस प्रोग्राम में जाए, अलग अलग कंपनी के ना, ये कि हमें जिस कंपनी के साथ काम करना या तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना उसके प्रोग्राम में ही जाए, लेकिन हर कंपनी के प्रोग्राम में जाए, जिसकी वजह से आपको ये जानने का पूरा मौका मिलेगा कि जो इस कंपनी के साथ हम काम करने की सोच रहे हैं, जिस कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके आलू लगाने की सोच रहे हैं, उससे दूसरी कंपनियां बेहतर है या नहीं है, उसकी प्रोडक्ट कैसी है, उसके जो रेट है वो कैसे है, उसके बीज के रेट कैसे है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो वो मैं आशा रखता हूँ कि आप हर प्रोग्राम में जाने की कोशिश करें। अगर आपको समय मिलता है, आपके पास टाइम है और आपको अनुकूल है तो आप जा सकते हैं। तो ये सब बातें देख के, समझ के, सोच के, जानकारी एक जुटा के फिर डिसीजन ले। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके बाद डिसीजन ले। तो किसान भाइयों, पिछले साल क्या हुआ कि जब 2020 की साल में या 2019 की साल में कंपनियां जो अपना जो बायबैक रेट है, मतलब आलू का जो किसान से खरीदारी करते हैं उसका जो रेट है वो 200 प्लस नहीं थे, या तो 200 के ऊपर 205 या ऐसे कुछ थे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2023 की साल की बात करूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 212 रुपये तक, 218 रुपये तक ही बता रहे थे। तो मैं फिलहाल अभी गुजरात की बात कर रहा हूँ। तो गुजरात में जो साबरकांठा है, हिम्मतनगर साइड के जो किसान हैं वो एकजुट हुए और उनमें मैंने भी साथ दिया। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैं किसानों को मैसेज किया कि आप कम रेट में कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करें। तो उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, ये सच बात है। ये पहले मैंने नहीं बताया था, लेकिन अभी आपकी रुचि बड़ी है, आप जानना चाहते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूर करें, लेकिन अपना जो आलू आप अपने खेत में से पका के कंपनियों के दोगे तभी उनका धंधा चलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। हमें ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा कंपनियों को ज़रूरत है कि वो अपना प्रोडक्शन हमसे लेंगे। हम मेहनत करेंगे, हम अपने खेत में खाद डालेंगे, पानी सही तरीके से देंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे क्वालिटी का आलू उसको कंपनियों को देंगे, तभी जाके उनकी प्रोडक्ट सही बनेगी और उनका मार्केट में नाम बनेगा। तो जब हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम अच्छी क्वालिटी देने के लिए तैयार हैं, तो हमें अच्छे दाम भी मिलना ज़रूरी है किसान भाइयों। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब वो पिछले साल की बात कर रहा था तो 212 रुपये से लेके 218 रुपये तक बात चलती थी, जब किसानों ने
बहुत सारा संघर्ष किया, मीटिंगें की, कंपनियों के साथ वार्तालाप किया, उसके बाद जाके 231 रुपया तय हुआ 20 किलो पे। मैं 20 किलो की बात कर रहा हूँ। 218 से लेके 232 या तो 31 रुपया, मतलब कि 13 रुपया 20 किलो के फर्क पड़ा ना। मतलब कि किलो पे 75 पैसे का डिफरेंस मेरे हिसाब से पड़ा। तो किलो पे 75 पैसा मतलब क्विंटल पे हो गया 75 रुपया। तो 75 रुपया बहुत बड़ी बात होती है। तो ये है, जब जल्दबाजी करेंगे तो ये फायदे नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सोच समझ के, जानकारी लेके, किसी की बात सुन के, कंपनियों के बारे में जान के, उनके बीते साल में क्या अनुभव रहे दूसरे किसानों के, उसकी बात सुन के, उसके साथ चर्चा करके ही आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और जो जैसे यूट्यूबर भाई आपको जानकारियाँ देते हैं वीडियो के जरिए, तो उनकी बात भी सुने, देखे, समझे। वो अगर आपको सही जानकारी दे रहा है तो उसके बाद उसके ऊपर विचार करें, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो लंबा नहीं करूँगा, एक और वीडियो आएगा कि कौन सी कंपनी के साथ हमें जाना चाहिए, कौन सी कंपनी का कौन सा बीज लेना चाहिए, बीज में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो बहुत सारी बातें हैं। वो आने वाले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वो भी वीडियो आप देखें तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।